जय शनिदेव। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2025 में राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा। क्योंकि राहु आपके 12वें भाव पर, राहु महाराज कहाँ रहेंगे? आपके 12वें भाव पर विद्यमान रहेंगे। और 12वें भाव पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे राहु महाराज, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं कि राहु का प्रकोप आपके जीवन पर वर्ष 2025 में कैसा रहेगा। भाई राहु है तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। देखिए राहु ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया है कि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा फल अशुभ नहीं देते हैं, ये शुभ भी फल देते हैं। ये हमेशा अशुभ फल नहीं प्रदान करते हैं, ये शुभ फल भी जातक को देते हैं। तो हमारे मीन राशि के दर्शकों को राहु महाराज के शुभ और अशुभ दोनों फल जो है वो कैसे प्राप्त होंगे और कौन कौन सी चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी है, इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा होगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप जो है अपनी नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। भाई राहु कहां पर रहेंगे और देखिए जो ये प्रोग्राम है ना, ये लागू कब से होगा वर्ष 2025 में, ये भी ध्यान से सुनिएगा। ये प्रोग्राम राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को, 18 मई 2025 को राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये जो मैं आपको जो इस प्रोग्राम में बताने वाला हूं वो 18 मई से आप पर लागू होगा। 18 मई से पहले नहीं, 18 मई के बाद में आप पर लागू होगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि आप जो है आपको भ्रमित रखूं, तो पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि आप पर कब से सूट होगा। राहु महाराज जब राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद से ही ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जाएंगी। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप अपनी सबसे पहले 12वें भाव पर रहेंगे। 12वां भाव क्या है हमारा भाई, पहले हम 12वें भाव को समझ लेते हैं। 12वां भाव हमारा व्यय भाव है, यानी कि खर्च का स्थान है। हमारा क्या है? व्यय भाव है, हमारा जो है व्यर्थ के खर्च का है। तो यहां पर वर्ष 2025 में आप व्यर्थ के खर्चों से बचकर रहें। जैसे जो व्यर्थ के खर्च हैं उन व्यर्थ के खर्चों से आप जो है बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे व्यर्थ का खर्चा कैसा हो गया, जैसे जहां पर आप दोस्त यारों में जा रहे हैं घूमने के लिए, वहां पर खर्च कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, है ना, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। इस चीज का बेहद ध्यान रखना है कि व्यर्थ के खर्च पर, जहां पर आपका 10 रुपए का खर्च है वहां पर आप 5 रुपए का करने का प्रयास करें, तो राहु महाराज का शुभ प्रभाव आप पर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहां पर आपके अपनी बुद्धिमानता से राहु आपको बुद्धि प्रदान करेंगे। अपनी बुद्धिमानता से आप जो है आने वाली कठिनाइयों को आप जो है पार कर पाएंगे। देखिए जीवन में चुनौतियां हर इंसान के जीवन में होती हैं। चुनौतियां ऐसा नहीं है, आप नहीं अकेले हैं कि जो आपके जीवन में चुनौतियां हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियां होती ही होती हैं। तो यहाँ पर कुछ चुनौतियां तो जरूर रहेंगी, किंतु चुनौतियों के बाद भी यहाँ पर आपको सफलता यहाँ पर राहु महाराज यहाँ पर आपको प्रदान करवाएंगे। अच्छा, अपनी बुद्धि के द्वारा, चतुराई के द्वारा, अपनी बुद्धि से और अपने चतुरपना से आप जो है अपने कार्यों को भी सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर 12वें भाव पर यहाँ पर जो लोग अदर कंट्री में हैं, यानी कि विदेश में हैं, अदर कंट्री में है, विदेश में है, उन लोगों को राहु महाराज का उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो अदर कंट्री में इस समय विदेश में वगैरह में है तो उनको जो है राहु महाराज का शुभ फल, अच्छा फल दिखाई देगा। इस वर्ष उनके जॉब वगैरह में प्रमोशन होगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, जिन लोगों का वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही वीजा वगैरह पास होने की संभावना यहाँ पर बन जाएगी आपकी, या विदेश वगैरह आप जो है जा पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा राहु महाराज का। उसी के साथ ही साथ जो लोग संचार माध्यम, इंटरनेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी राहु महाराज का आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा। उन लोगों को भी राहु महाराज शुभ फल, अच्छा फल देते हुए नजर आएंगे। उन लोगों का पर भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। तो देखिए 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि राहु महाराज की, जो प्रथम दृष्टि है वह आपके कहां पर, आपके ठीक
आपके कौन से भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो आपको विशेषकर वर्ष 2025 में ध्यान रखना है, कोई वाहन जिस पर कोई विवाद चल रहा हो, कोई प्रॉपर्टी जिस पर कोई विवाद चल रहा हो, वाहन, प्रॉपर्टी, या कोई घर खरीदने वाले आप हैं, घर खरीद रहे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान देना कि विवादित ना हो, और इन चीज़ों में जल्दबाजी ना करें आप। इन चीज़ों में जैसे कोई वाहन या प्रॉपर्टी, मकान खरीदने में आप जो है जल्दबाजी ना करें, या आप जो है खरीद रहे हैं उन चीज़ों को, उनके डॉक्यूमेंट जो भी हैं उनको आप भली भांति अच्छी तरीके से चेक कर लें, तभी आप कोई चीज़ खरीदें। जल्दबाजी में कोई भी चीज़ जो है आप ना खरीदें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई चीज़ खरीदेंगे तो आपको इन चीज़ों में हानि होने की संभावना बन जाती है। इसलिए आप जो है जल्दबाजी में ये चीज़ें जो है आप ना खरीदें और ना ही बेचें। जल्दबाजी से मूड आ गया, चलिए अब यहाँ से प्रॉपर्टी हम नहीं बेच देते हैं, दूसरी जगह लेंगे, तो इस तरीके की जो है, जो भी आप या प्रॉपर्टी लें या बेचें या घर बेचें या लें, कुछ भी करें तो उसमें सावधानी और धैर्य बनाकर वर्ष 2025 में लें, जिससे आपको लाभ अवश्य ही होगा। ये आप जो है नोटेट करके रख लीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की अगली दृष्टि की 1 2 3 4 5 6 7 छठम भाव पर पड़ेगी आपके। तो शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। आपके शत्रु जो हैं वह आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। आपके शत्रु जो हैं वह आपका काम बिगाड़ने का भी प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ में आपका जो है आपको मार्ग से विमुख मतलब जिस मार्ग पर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं उसे विमुख मार्ग पर ले जाने का आपको प्रयास करेंगे। इसके कारण आप जो है अपने काम को छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो आपको विशेषकर इस चीज का ध्यान रखना है कि शत्रुओं के प्रभाव में आपको नहीं पड़ना है, यानी कि दुश्मनों के, जैसे जो आपके दुश्मन है, शत्रु हैं, तो शत्रुओं के प्रभाव में आप जो है ना पड़े तो अच्छा रहेगा। अगर आप शत्रुओं के प्रभाव में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत झेलनी पड़ सकती है। अच्छा, उसी के साथ नौकरी में, जैसे आप जहां भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहां पर जल्दबाजी ना करें। उच्च अधिकारियों से अपने संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखें। स्ट्रॉन्ग अपने उच्च अधिकारियों से संबंध जो है वह स्ट्रांग बनाकर रखें। इस चीज का बेहद ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की अगली दृष्टि की। तो आपके अष्टम भाव पर अगली दृष्टि पड़ेगी। अच्छा, एक चीज है, आपको कमर संबंधी रोग या कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है। अष्टम भाव में राहु महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन ये आपका निकल सकता है। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका ये जो है वो संभवतः ही निकल सकता है। उसी के साथ ही साथ बाहरी क्षेत्रों से, यानी कि बाहर से आपको बाहरी क्षेत्रों से अच्छा लाभ भी कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में आपको दिखाई देगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे चर्चा करते हैं। आपका विदेश से आप ज्वाइंटेड हैं, विदेश में आपका प्रमोशन या लाभ, विदेश से आपको उत्तम अच्छे लाभ होंगे, वीजा वगैरह भी पास हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता या कहते हैं चिंता और चिता में सिर्फ बिंदु का फर्क होता है, तो चिंता नहीं करनी है। चिंता करने से चिंता जो है चिता के तक पहुंचा देती। तो 2025 में राहु का प्रभाव को 12वें भाव पर रहेंगे तो ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं। हमारा सिर्फ कहने का मतलब था कि आपको सावधानी क्या बरतनी है, बस इस चीजों के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया। प्रभु से कामना करते हैं कि राहु महाराज आप पर कृपा दृष्टि बरसाएं और अपने आप लक्ष्य को पाएं। यही प्रभु से कामना करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिएगा। राहु को स्ट्रांग करने के लिए उपाय क्या किए जाते हैं तो वो भी सुन लीजिएगा। राहु को स्ट्रांग करने के लिए आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो काला, उसमें रखकर आप शनिवार के दिन या सोमवार के दिन सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे भी राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें, इससे भी राहु महाराज का शुभ फल प्राप्त होता है। उसी के साथ ही साथ और भी उपाय आप कर सकते हैं, जैसे आप शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरा चढ़ाएं शनिवार के दिन या सोमवार के दिन, से भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव अच्छा प्रभाव देखा जाता है। आशा करें प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक